तो टेली इंटरव्यू चैलेंज का अगला सवाल ये है कि आप लोगों को यहाँ पर पास करनी है आरसीएम की एंट्री। अगर आपको पास करनी है तो आरसीएम की एंट्री कौन सी होती है, उसको पहले कैसे पास करते हैं और उसको एडजस्ट अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्विसेज कैसे लेते हैं अंडर आरसीएम, वो आप लोगों को कैसे करनी है ये बताएंगे। फिर लायबिलिटी बुक करने की एंट्री, आईटीसी क्लेम करने की एंट्री और देन पेमेंट एंट्री ये आपको करनी है। चलिए देखते हैं ये कैसे होगी। तो इसके लिए आपको वाउचर पे जाना होगा। वाउचर पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को F9 करना है परचेज वाउचर के लिए। तो यहां पर आप पार्टी बनाएंगे 001। तो यहां पर मोड चेंज कर दीजिए कंट्रोल एस से। यहां पर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। अकाउंटिंग इनवॉइस लेने के बाद आप लोग को यहां पे इनवॉइस नंबर डाल देना है। इनवॉइस नंबर डालने के बाद पार्टी बनाइए यहां पर जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है। तो पार्टी क्रिएट करते हैं जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यहां पर अपने रवि पार्टी बना दी और इसे अपने क्रेडिटर के अंदर डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप लोगों को यहां पर रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर सिलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। फाइनली कंट्रोल ए प्रेस करिए, कंट्रोल ए प्रेस करिए और अब आपको यहां पर अपनी सर्विसेज का नाम बताना है जो जिन पर आरसीएम लॉ के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना होगा। तो यहां पर पहली सर्विस हम लोग बना रहे हैं फ्रेट की। तो यहां पर हम फ्रेट लिख देते हैं, फ्रेट चार्जेस, जिसमें हम इसे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। और जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद इसे टैक्सेबल करेंगे और टैक्सेबल में आप लोग यहां पर 5% जीएसटी रेट डाल देंगे। अब यहां पर आपको आरसीएम का पॉइंट लाना होगा और आरसीएम के पॉइंट के लिए आप लोगों को सिंपली F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करते ही यहां पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। तो बस इसे यस कर दीजिए। आरसीएम और आईटीसी का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों पॉइंट को यस कर दीजिए और उसके बाद जैसे ही आप आरसीएम को यस करेंगे आईटीसी का पॉइंट ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको अमाउंट बताना है जो कि आरसीएम के अंदर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। वो सर्विसेज अमाउंट जो आप परचेज कर रहे हैं वो आप बता दीजिए 35,000 की। और यहां पर आपको दूसरी सर्विस कौन सी खरीद रहे हैं जो कि लीगल चार्जेस जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है। तो लीगल एक्सपेंस हमने ले लिया, इसे भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे और यहां पर आप लोगों को स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करनी है। उसके बाद आपको टैक्सेबल लेना है एंड देन आपको इस पर भी जीएसटी रेट सेटअप कर देना है जो कि 18% आपने सेट कर दिया। उसके बाद रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल आप कर दीजिए यस। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और इसका भी जो अमाउंट आपको बताना है वो आप बता दीजिए, दैट इज 15,000 रुपीज। उसके बाद तीसरा जो एक्सपेंस आप लोग आरसीएम में बुक करने वाले हैं वो है रेंट का और इस पर भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है। आप लोग इसके अंदर भी आरसीएम को एप्लीकेबल कर सकते हैं और यहां पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है। उसके बाद टैक्सेबल आप इस पर बता दीजिए 18% हमने बता दिया और आपको इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर देना है जैसे कि नॉर्मली आप करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और यहां पर आपको सर्विस का अमाउंट बता देना है जो तो मेरे केस में ये 28,000 है। आप लोग इसे 28,000 लिख दीजिए। अब आपको इस पे सीजीएसटी एचजीएसटी लगाकर देखना है तो आप लगाकर देख सकते हैं। यहां पर मैंने ऑल्ट सी किया और ऑल्ट सी करने के बाद मैंने यहां पर सीजीएसटी का लेजर बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसे रखा, जीएसटी लिया और सीजीएसटी लगा। जीएसटी रखने के बाद आप देखिए इस पे सीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्यों? एचजीएसटी भी अगर आप लगा दे तो यहां पर आपको इस पर भी आपको कोई जीएसटी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आरसीएम का कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोगों को जीएसटी यहां पर परचेज के केस में पे नहीं करना होता क्योंकि ये लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में आपके ऊपर आ जाती है और इसमें आपको लायबिलिटी बुक भी करनी है और पे भी करनी है। चलिए तो यहां पर आपको लायबिलिटी कहां दिखेगी, इसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट ए। जैसे ही आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जीएसटी टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन दिख रहा है और आपको जो टैक्स अमाउंट यहां पर पे करना है वो आपको दिख रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कॉर्नर में 9490 का जो टैक्स अमाउंट है आपको पे करना है इसके ऊपर इन तीनों सर्विसेज पर। और ये जो टैक्स अमाउंट आप पे कर रहे हैं अंडर रिवर्स चार्ज कर रहे हैं तो यहां पर अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, इसलिए यहां पर आरसीएम के अंदर आपकी लायबिलिटी बन चुकी है। अब इसकी एंट्री चेक करने के लिए आप लोग को सिंपली देखना है कि यहां पर जीएसटी 3B में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ऑल्ट जी प्रेस करिए और जीएसटी 3B यहां पर टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप जीएसटी 3B में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपकी लायबिलिटी बुक हो चुकी है। ऑल्ट F1 कर सकते हैं और आप देखें यहां पर आपको जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो आप लोग का ऑटोमेटिकली यहां पर बुक हो चुका है। उसके अगेंस्ट में आपको जो आईटीसी क्लेम करना है वो भी आपका यहां पर अपने आप ही आ चुका है और आपका 3B प्रॉपर तरीके से तैयार है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग जैसे ही अपनी बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज आपकी लायबिलिटी यहां पर बुक नहीं हुई है और आपको इस आरसीएम के अंदर अपनी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी बुक करने के लिए क्या एंट्री पास करनी है, तो यहां पर आपको 4745 अमाउंट दिखाई दे रहा है जिसकी आपको लायबिलिटी बुक करनी है और ये लायबिलिटी बुक करने के लिए आपको सिंपली एक जनरल एंट्री पास करनी होगी। इसके लिए आपको वाउचर पे जाना होगा और यहां पर आपको जनरल एंट्री के लिए F7 प्रेस करना होगा और आपको ये लायबिलिटी बुक करनी है मंथ के एंड में। मंथ का एंड आप लोगों का 31 जुलाई है क्योंकि जो मैंने परचेज की डेट पास की थी वो आप लोगों की 1 जुलाई थी और यहां पर आप लोगों को 31 जुलाई को एंट्री पास करनी है मंथ एंड में।
जो कि होगी आपकी लायबिलिटी बुक करने की, जिसमें आपको डेबिट करना होगा RCM1 सर्विसेज और आपको इसे करंट एसेट के अंदर रखना होगा। करंट एसेट रखने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और यहां पर आपको टोटल अमाउंट जो भी आपका है वो आप बता दीजिए, जो कि है 9490 का। अब इसके अगेंस्ट में जो आप लायबिलिटी बुक करने वाले हैं वो आपकी नॉर्मल लेजर में बुक नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल लेजर में अगर आप बुक करेंगे तो आप लोगों के नॉर्मल्स अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो यहां पर आपको इस लायबिलिटी को बुक करने के लिए एक नया लेजर रिक्वायर्ड होगा जिसका नाम है CGST पेबल। तो आप CGST पेबल नाम से एक लेजर बनाएंगे जिसको अंडर ग्रुप बना सकते हैं आप लोग यहां पर CGST कैश लेजर, और इसे अंडर रखेंगे करंट लायबिलिटी, दैट्स इट, और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे और फाइनली ये CGST का कैश लेजर बन चुका है। इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट लेजर बनाना है जो कि है आप लोगों का, यहां पर अमाउंट आप स्पेसिफाई कर देंगे 47545 और जो दूसरा अमाउंट आप क्रेडिट करेंगे यहां पर आपको SGST पेबल के नाम से बनाना होगा और इसे अंडर रखेंगे आप लोग SGST और इसे अंडर करंट लायबिलिटी आप रखेंगे। करंट लायबिलिटी रखने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और यहां पर ये दो लेजर्स आपके क्रिएटेड हैं फॉर द पर्पस। आपके ये दो अमाउंट आ चुके हैं। अब आप चेक करें, इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग बैलेंस शीट में आइए और बैलेंस शीट में आने के बाद आप देख सकते हैं आप लोग की लायबिलिटी इन दोनों लेजर्स के अंदर बुक हो चुकी है और आपका RCM यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि एसेट साइड में शो हो रहा है। अब आपको इसके लिए ITC बुक करना होगा जो कि आप लोगों को क्लेम करना है, गवर्नमेंट से आपको ITC लेना है। तो दैट्स इट, आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए फिर से एक एंट्री पास करनी होगी, जर्नल एंट्री। तो ITC क्लेम करने के लिए आप लोगों को सेम CGST को डेबिट करना होगा और आपको यहां पर वो अमाउंट लिखना होगा जो कि आपको ITC क्लेम करना है 4745। एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे डेबिट SGST को करेंगे और यहां पे 4745 कर देंगे और जो टोटल अमाउंट है उससे आप अपना RCM जो आपने एसेट साइड पे क्रिएट किया था उसे आप हटा देंगे ताकि आपका ITC बुक हो जाए। दैट्स इट, उस करंट एसेट से टेम्परेरी पर्पस के लिए आपने अपनी ITC क्लेम कर ली। अब जैसे ही वो करंट एसेट हटा आपकी ITC क्लेम हो गई। नाउ फाइनली अब आप बैलेंस शीट का स्टेटस देखें तो आप लोगों को यहां पर RCM और सर्विसेज के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और आपकी लायबिलिटी बुक हो चुकी है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका CGST SGST डेबिट आ रहा है, इसका मतलब माइनस में आ रहा है। और अगर क्रेडिट अमाउंट देखे जाए तो जितने भी क्रेडिट अमाउंट होंगे वो डेबिट उनमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका ये सेटलमेंट हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये CGST का इनपुट मिल गया है। अब फाइनली आपको पेमेंट एंट्री पास करनी होगी जो कि आप लोगों को इस सेटलमेंट को पूरा करने में मदद करेगा। तो यहां पर आप वाउचर पे जाइए और पेमेंट एंट्री के लिए F5 प्रेस कर लीजिए और जो भी आपकी अगले महीने की पेमेंट डेट है जिस पर आप GST पे कर रहे हैं, पेमेंट करने के लिए आपको CGST पेबल लेजर यूज करना होगा और आपको यहां पर SGST का पेबल लेजर यूज करना होगा जिसके अंदर अभी आपने बैलेंस यूज किया हुआ था। बस आपको उसे पेमेंट करते ही उसे खाली कर देना है। जैसे ही आपका वो पेमेंट हो जाएगा, आपका वो जो दोनों लेजर्स है जो कि टेम्परेरी पर्पस के लिए कुछ टाइम के लिए क्रिएट हुआ था, बस आप उसकी पेमेंट कर देंगे और जैसी पेमेंट करेंगे आप ITC क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आप पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद आप ITC क्लेम कर सकते हैं। फाइनली आपने ITC क्लेम कर लिया है। अब आप बैलेंस शीट की स्थिति देख सकते हैं। ये फाइल को CGST और कैश लेजर, CGST कैश लेजर और SGST कैश लेजर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा और आपका जो टोटल अमाउंट है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ITC के लिए बुक हो चुका है। दैट्स इट, फाइनली सारी सेटलमेंट हो चुकी है। अब आपका काम हो गया है RCM अकाउंटिंग का। फाइनली आपको कैसी लगी RCM अकाउंटिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।